हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। जैसा कि सीबीएसई के क्लास 10th वाले बच्चों का साइंस के टर्म 1 एग्जाम के लिए ओनली कुछ घंटों का ही टाइम बचा हुआ है और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं फाइनली क्लास 10th का बायोलॉजी का लाइव प्रोसेसेस जो चैप्टर है, लंबा चौड़ा चैप्टर है, उससे कुछ मोस्ट रिपीटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ। और मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन पिकअप किए हैं जो प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार सीबीएसई पूछ चुका है और कल के पेपर यानी कि 2 दिसंबर वाले पेपर में ये सभी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट पूरी की पूरी है, बहुत हाई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेकर आ चुका हूं। सो प्यारे बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधा चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपको क्या करना है कि सभी क्वेश्चन का आंसर पहले आपको गैस करना है, उसके बाद मैं आपको विथ कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, विथ फिगर आपको समझाऊंगा जहां जहां पॉसिबल हो सकता है। तो सीधा पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले वाले क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से रीड कीजिएगा, बट उससे पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, हमने ऑलरेडी 1 शॉट ऑफ केमिस्ट्री वाला वीडियो बना दिया है जहां पर हमने चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये तीनों चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बना दिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। तो फटाफट हम लोग चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या बोल रहा है, द इमेज शोज द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन फिशेस एंड ह्यूमन। ह्यूमन हम सभी है, फिशेस यानी मछली, यानी देखिए दो आपको फिगर दिया गया है, सबसे पहला फिश का, दूसरा किसका दिया है, ह्यूमन का। आपको क्वेश्चन क्या पूछा है कि हाउ इज द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन फिश डिफरेंट फ्रॉम दैट इन ह्यूमंस। यस, बताइए कि जो ब्लड सर्कुलेशन होता है फिश में वो कैसे हमसे अलग है, यानी कि ह्यूमन से अलग है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ह्यूमन में क्या होता है, डबल ब्लड सर्कुलेशन होता है, बट फिश में ना ओनली वंस होता है। तो कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है क्या, देखिए ऑप्शन सी देखिए, द ब्लड गोज थ्रू हार्ट ओनली वंस इन फिशेस। यस, ऑप्शन सी सही है, क्योंकि यहाँ पर जो ह्यूमन होता है उसमें डबल ब्लड सर्कुलेशन होता है 2 बार और फिश में ओनली 1 बार होता है। और यही दोनों डिफरेंस होता है फिश एंड ह्यूमन में इन टर्म्स ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो क्या समझ में आया? यस सर जी, बिल्कुल समझ में आया, और ये वाला चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन इज द करेक्ट समरी ऑफ फोटोसिंथेसिस। यस, आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा होगा, डिफिनेशन भी पढ़ा होगा, बट मेन आपको इस वाले क्वेश्चन में रिएक्शन पूछा गया है, इक्वेशन पूछा गया है फोटोसिंथेसिस का। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा रिएक्शन क्या होता है, 6 CO2 प्लस 12 वाटर। अगर आप लोग सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में करवाते हैं तो आपका ग्लूकोज बनता है प्लस O2 प्लस वाटर। क्या आपने पढ़ा है? ये सर जी हमने पढ़ा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन देखिए क्या होगा, पहला क्या है 6 CO2 12 H2। चलिए ठीक है, 6 H12O6 यानी क्या हो गया, ग्लूकोज, ये भी सही है, 6 O2 6 H2। बट मेन बात है कि भाई यहाँ पर किसके प्रेजेंस में, ये तो क्वेश्चन वालों ने बताया नहीं, पहला ऑप्शन वाला, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि भाई किसका प्रेजेंस में होगा ये तो बताया ही नहीं गया है। सेकंड देखिए 6 CO2 है, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन 2 है, तो इधर हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 12 प्लस 12 24 है, तो बैलेंस तो है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा भाई, सेकंड वाला गलत हो गया। सी देखिए इसमें क्या बोल रहा है, 6 CO2 प्लस 12 H2O, ये क्लोरोफिल एंड सनलाइट के प्रेजेंस में करवा रहा है, ग्लूकोज बन रहा है प्लस 6 O2 प्लस 6 H2O, यानी कि ये रिएक्शन तो सही है। अब देखिए कि ये बैलेंस है या फिर बैलेंस नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्लोरोफिल एंड सनलाइट के प्रेजेंस में भी हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितना 12 है, यहाँ पर भी 12 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया 24, यानी कि बैलेंस है, मुझे बैलेंस लग रहा है, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन डी देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 12, यहाँ पर 4 यानी कि 16 हो गया, यहाँ पर 24 है, तो हमारा जो डी वाला ऑप्शन है वो बैलेंस नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे समझ में आया ना? यस सर जी, बिल्कुल समझ में आ चुका है, वेरी गुड। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, थर्ड वाला, इसमें क्या बोला गया है, द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल इज एलिमिनेटेड वाया डैश इन केस ऑफ एमोइबा। तो प्यारे बच्चों क्या होगा बताइए। देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए न्यूट्रिशन इन एमोइबा का यहाँ पर आपको फिगर के थ्रू समझाने का कोशिश किया है। यहाँ पर देख सकते हैं जो लास्ट वाला देखिए इजेशन, यस, जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो आपका एलिमिनेट होता है इजेशन के थ्रू, यानी क्या हो जाएगा,
जाएगा? वाया इजेशन। कोई आपको ऑप्शन दिख रहा है क्या? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने ये वाला फिगर आपके लिए लगाया ताकि आपको समझ में आ सके। आइयो प्यारे बच्चों, ये वाला ऑप्शन को आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन डायरेक्ट मैंने एनसीईआरटी से पिकअप किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये वाले आप लोग क्वेश्चन का आंसर को ध्यान में रखिएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ वाला क्वेश्चन कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज ड्यूरिंग इनहेलेशन। यस, आपको क्या बोला गया है कि इनहेलेशन के टाइम में जो एयर पैसेज होता है उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है? तो यहां पर देखिए ना, मैंने आपके लिए फिगर को अटैच किया है। तो सबसे पहले नेजल कैविटी या फिर नेजल पैसेज, बात तो एक ही है। उसके बाद देखिए कहां पर जाएगा? फेर्निक्स, यहाँ पे लेरिनिक्स, उसके बाद कहां जाएगा? ट्रेकिया, देन आपके पास ब्रोंकी एल्वेओली, इस टाइप का जाता है, ये सीक्वेंस होता है। तो ऑप्शन देखिए सबसे पहले कहां जाएगा? नेजल कैविटी। तो आपको कहां दिख रहा है बताइए? ऑप्शन यहां पर ए भी ठीक है, चलिए ठीक है, बी भी हमारा है, सी तो गलत हो गया हमारा। देखिए तो अब देखिए उसके बाद कहां जाएगा? फेर्निक्स। तो यहां पर देखिए ये तो हमारा ए गलत हो गया, यहां पर ट्रेकिया ये भी गलत हो गया। क्या बचा? ऑप्शन एक ही बचा, ऑप्शन नंबर डी बचा। उसके बाद कहां जा रहा है? लेरिनिक्स। तो यहां पर ये ठीक है, उसके बाद ट्रेकिया, उसके बाद अल्वियोली। यस, हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपके दिमाग में ना डायग्राम सेट है तो डेफिनेटली आप लोग आराम से ये सभी क्वेश्चन कर पाएगा। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि सीबीएसई ने लास्ट सालों में 4 बार ये वाला क्वेश्चन पूछ दिया है। कभी सीबीएसई क्या करेगा कि लेबलिंग वे में आपको पूछ सकता है कि सीबीएसई ये वाला डायग्राम दे दे, और यहाँ जो ये आपको देख पा रहे हैं ना, ये फेरेनिक्स, यहाँ पर ए लिख देगा और पूछेगा कि ये ए क्या है। तो इस टाइप का डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये चीज को आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि सीबीएसई मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू को बहुत ज्यादा टेस्ट करता है। तो सबसे पहले देखिए क्या बोल रहा है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को आपको मैच करना है। तो प्लेटलेट्स गिवन है कॉलम 1 में, आप बताइए कौन किससे आपका मैच होगा। तो आपको पता होगा, क्या पता हो सके कि जो प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स कोज ब्लड क्लॉटिंग। यस, क्या होगा? प्लेटलेट्स कोज ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि एक आपका फिफ्थ हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? हमारा ऑप्शन देखिए ये पहला वाला तो गलत हो गया, बाकी सभी में 5 है। फिर देखिए बी में भी बाकी सब में 1 है, सी में भी बाकी सब में 4 ही है, यानी कि हमें बी सी से कुछ भी पता नहीं चलने वाला है। अब वैसे मैं बता दूं, हार्ट क्या होता है आपको पता होगा। तो हार्ट देखिए, हार्ट क्या होता है? साइज ऑफ फिश के बराबर। यस, यानी कि मुट्ठा आप लोग मोड़िएगा ना, चारों उंगली को एक बार, मतलब मुट्ठा जैसे कि आप लोग रोल करते हैं। मुझे फोटो दिखाना चाहिए था, कोई बात नहीं। तो जो हार्ट का साइज होता है वो आपका साइज जो फिश के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, बराबर होता है। तो बी का आपका 1 हो जाएगा, जो कि तीनों ऑप्शन में नीचे का जो वेन्स होता है, ये क्या होता है बताइए? जो वेन्स होता है, क्या इसके बारे में आपको पता है कि जो मैक्सिमम वेन्स होता है उसमें भाल्व रहता है। तो यानी क्या हो जाएगा? सी का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट बर्ड। तो बर्ड क्या होता है? बर्ड एक वार्म ब्लडेड एनिमल्स होता है, यानी कि डी का आपका 2 हो जाएगा। तो अब देखिए डी का 2 आपको कहां देखने को मिल रहा है? तो मुझे बी में दिख रहा है और मुझे डी में दिख रहा है, यानी कि सी भी हमारा गलत हो गया, ए तो गलत हो ही चुका था। अब देखिए यहां पर बी का 3 बता रहा है और हमारा क्या बता रहा है? डी में लास्ट वाला क्या बता रहा है? यानी ये वाला 1 बता रहा है। तो यहां पर आप लोग डी वाला ऑप्शन देखिए, यहां पर 2 बार 1 आ रहा है, जो कि गलत है, नहीं हो सकता है। तो क्या बचा? एक ऑप्शन बचा, जो कि हमारा क्या बचा? ऑप्शन नंबर बी बच गया। क्या? यस सर जी, ऑप्शन बी हो गया। तो हमारा बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मैं बता देता हूं फिलहाल। प्लेटलेट्स कोच क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग। हार्ट का साइज सेम होता है फिश की साइज की तरह। वेन्स में भाल्व रहता है। बर्ड वार्म ब्लडेड एनिमल हो जाएगा। सीएफ ट्यूब क्या होता है? ट्रांसलोकेशन। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या अब हम लोग 7th वाले क्वेश्चन की तरफ चले? यस सर जी, बिल्कुल चलिए। ये वाला क्वेश्चन पास्ट ईयर में पूछा जा चुका है और इजी क्वेश्चन। क्रोकोडाइल्स हैव डैश चैम्बर्ड हार्ट। यस, कभी आप लोग चिड़ियाघर यानी कि जू गए होंगे तो आपने क्रोकोडाइल को तो देखा ही होगा। सर कितना चैम्बर्ड होता है वो तो हमने नहीं देखा, कितना चैम्बर्ड हार्ट होता है कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ये बात को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है और पूछा तो ऑलरेडी बहुत बार गया है, बट कल के पेपर में भी आपको देखने को मिल सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग चलते हैं। वापस से बेहतरीन क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट पाथ ऑफ यूराइन इन आवर बॉडी। यस, आपको यूराइन का जो करेक्ट पाथ है वो आपको बताना है। तो मैंने वापस ही फिगर आपके लिए अटैच किया है। देखिए, सबसे पहले किडनी, देन यूरेथर, देन यूरिनरी ब्लैडर, देन यूरेथ्रा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बताइए? स्टार्टिंग फ्रॉम किडनी देन यूरेथर, तो कहाँ दिख रहा है? ये हमारा गया, ये भी गया, अभी हमारा ए और सी बच रहा है। देन यूरिनरी ब्लैडर कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है क्या? ये सर जी ऑप्शन सी में है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए, अगर आपको ये वाला डायग्राम याद होता तो आप आसानी से कर सकते थे, बट अगर आपको डायग्राम याद नहीं होता तो आप कंफ्यूज हो जाते। और ये ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सर अरे यूरिनरी ब्लैडर भी यू से शुरू होता है, यूरेथ्रा भी आपका यू से शुरू होता है, यूरेटर भी आपका यू से शुरू होता है, तो यहाँ पर तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं ना प्यारे बच्चों। इसलिए ये आप लोग डायग्राम को ध्यान में रखिएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद एक होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए कि प्लांट्स रिलीज गैसेस वेस्ट लाइक CO2 एट डे टाइम। यह जो प्लांट है ना, वो गैसेस वेस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड ये नाइट के टाइम में रिलीज करता है, यानी ए एंड बी गलत हो गया। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? कि ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एट डे टाइम थ्रू स्टमक एंड लेंटिसेल्स। यस, तो क्या हो जाएगा? अदर्स लाइक यहाँ पर O2 हो जाएगा, यानी क्या होगा? प्लांट्स रिलीज गैसेस वेस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट टाइम एंड अदर्स लाइक O2 थ्रू स्टमक एंड लेंटिसेल्स, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट होगा। तो प्यारे बच्चों, क्या ये 9 क्वेश्चन आपको समझ में आया? क्या दिमाग में आप लोग रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेफिनेटली यहाँ से आपको अपने पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और आई अब ये वाला क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिया होगा, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। सो नेक्स्ट आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन, क्योंकि बिना होमवर्क क्वेश्चन के हमारा वीडियो तो एंड ही नहीं होता है। बट उससे पहले फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, सभी क्वेश्चन समझ में आया, आप लोग ध्यान में रखिएगा, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्योंकि हमारा फिजिक्स बचा हुआ है, कुछ हॉर्स क्वेश्चन बचा हुआ है, तो ये सभी मुझे करवाना है, टाइम कम है, तो इसलिए सब्सक्राइब करके हमारे चैनल पे बने रहिएगा। क्योंकि जो क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा वो इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो ये वापस से कॉलम 1 कॉलम 2 को आपको मैच करना है, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है आप लोग कहां बताइएगा? नीचे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपने यहां तक देखा तो उसके लिए थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, क्योंकि और इंपॉर्टेंट वीडियो अभी हमारे चैनल पर आ रहा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।